बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं। इसी तरह से हम जो है कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ चुके हैं और जो है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी हम समझ चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारी बातें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम समझ चुके हैं। इसी तरह से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी हम समझ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देख चुके हैं। इसी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हम देख चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो अब हमारे लिए बहुत आसान है कि रिव्यू एक्सरसाइज को किस तरह से डील किया जाएगा। तो देखो, अब जो है हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें जो है कि इस पहले क्वेश्चन में टोटल 20 क्वेश्चंस मिले हैं और हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस हैं और 4 में से जो सही ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, उसे हमने सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमने क्या करना है। किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले, यानी किसी भी करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले हमें क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और चारों ऑप्शंस को भी अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। फिर उसके बाद हमने डिसीजन लेना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है कि वो क्या है, करेक्ट है। फिर हमें उसको क्या करना है, टिक करना है। तो ये काम आपने करना है। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको ना सिर्फ सॉल्व करवाऊँगा बल्कि हर MCQ जो है कि वो समझाऊँगा। तो देखो, यहाँ पर नंबर 1 है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो देखो, यहाँ पर कोई भी आप z कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, z कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मोड निकालो। तो जब भी आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालोगे तो क्या वो किसके बराबर होगा, यानी मोड ऑफ कॉन्जुगेट z या माइनस z के मोड के बराबर होगा या माइनस z कॉन्जुगेट के मोड के बराबर होगा या ऑल ऑफ दीज के बराबर होगा। तो देखो, आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं और वो यही है। पार्ट 1 में क्या था, यानी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में क्या था, उसमें यही पूछा गया था, यही हमने प्रूव करना था कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मोड ऑफ z किसके बराबर होता है। मोड ऑफ z कॉन्जुगेट के मोड के बराबर भी होता है, माइनस z के मोड के बराबर भी होता है और माइनस z कॉन्जुगेट के मोड के बराबर भी होता है। कौन? मोड ऑफ z। अगर z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ऑप्शन जो है कि वो क्या है, दुरुस्त हैं। यानी कि हमने क्या प्रूव किया था, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये प्रूव किया था कि ये जो मोड ऑफ z होता है, क्या है, ये मोड ऑफ z होता है, ये बराबर होता है मोड z कॉन्जुगेट के मोड के, और ये बराबर होता है माइनस z के मोड के, और बराबर होता है माइनस z के कॉन्जुगेट के मोड के। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे ऑप्शन जो है कि करेक्ट हैं क्योंकि मोड ऑफ z इन तीनों के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम राइट टिक कर देंगे। अब हमारे पास नंबर 2 है। नंबर 2, इफ़ z1 z2 आर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, अगर कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, तो हमें ये बताना है कि z1 प्लस z2 का मोड लेस देन होता है z1 के मोड के प्लस z2 के मोड के, यानी z1 का मोड प्लस z2 के मोड से छोटा होता है z1 प्लस z2 का मोड। नंबर बी में जो है, यानी ऑप्शन बी में z1 प्लस z2 का मोड लेस देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2।
ऑप्शन सी में Z1 माइनस Z2 का मोड लेस देन होता है मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 के। इसी तरह से ऑप्शन डी में Z1 प्लस Z2 का मोड ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 के। तो देखो ये क्या है, ये आखिर है क्या, ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी है। ट्रायंगल इनइक्वलिटी के बारे में भी हम एक क्वेश्चन जो है कि वो सॉल्व कर चुके हैं और हम प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी को, जो भी हमें Z1 और Z2 दिया गया था। तो हम यहाँ पर जो है कि देखते हैं कि ये क्या है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो हमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। वो क्या है, वो ये होती है कि Z1 प्लस Z2 का जो मोड होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। क्या होता है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी की मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और वो क्या है, Z1 प्लस Z2 का जो मोड होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है Z1 के मोड माइनस Z2 के मोड, यानी डिफरेंस ऑफ Z1 का मोड एंड Z2 के मोड से बड़ा होता है Z1 प्लस Z2 का मोड। और Z1 प्लस Z2 का मोड जो है कि लेस देन और इक्वल टू होता है Z1 का इंडिविजुअल मोड प्लस Z2 के इंडिविजुअल मोड से क्या होता है, छोटा होता है। अब हमें जो स्टेटमेंट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इतना पोर्शन दिया गया है, सिर्फ कितना पोर्शन दिया गया है, इतना पोर्शन दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि Z1 प्लस Z2 का जो मोड होता है वो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 के होता है। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है, यानी ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी जो है कि वो क्या है, राइट ऑप्शन है। अब जो है कि हमारे पास 3 है, इफ़ Z इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 3 आयोटा माइनस 4 देन Z प्लस Z कॉन्जुगेट इज़। तो हमेशा याद रखो, जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट कर दो। आपने कर दिया। अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को, दोनों को आप ऐड करो, आपको हमेशा रिज़ल्ट क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। याद रखना, क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में ऐड किया जाए तो रिज़ल्ट हमेशा क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, यहाँ पर तो यहाँ पे ये क्या है, इमेजिनरी है। यहाँ ये भी क्या है, इमेजिनरी है, यानी कि -3 आयोटा और +3 आयोटा। तो ये दो ऑप्शन तो आप निकाल दो, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा। अब 8 क्या है, रियल है, और -8 क्या है, ये भी रियल है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। यानी कि हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि Z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा -4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि Z प्लस Z कॉन्जुगेट। तो Z प्लस Z कॉन्जुगेट क्या होता है, तो देखो Z तो हमारे पास क्या है, 3 आयोटा -4 है, तो 3 आयोटा -4 लिखूँगा। इसी तरह से अब मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, प्लस की साइन है, प्लस की साइन, और Z कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका जो कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी जब कॉन्जुगेट करेंगे। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा -4, और रियल पार्ट की साइन वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, याद रखना। अब ये 3 आयोटा -4 प्लस माइनस -3 आयोटा प्लस माइनस -4 होगा। अब +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट गायब हो गया। अब जो है कि -4 और -4 क्या होता है, -8 होता है। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी -8। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास 4 है, इफ़ A ग्रेटर देन 0 एंड B लेस देन 0 देन ऑप्शन ए है AB ग्रेटर देन 0, AB लेस देन 0, ऑप्शन सी AB इज इक्वल टू 0, या ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये हमेशा हमें बात याद रखनी है कि जब भी कोई नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और कोई नंबर लेस देन 0 होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव।
याद रखी जाने वाली बात है, ये हमेशा याद रखना। कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ये बात याद रखनी है। और कोई भी नंबर लेस देन ज़ीरो हो तो वो क्या होगा, नेगेटिव। देखो मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे a ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्या है, a ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि a क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, a क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर b, यहाँ पे क्या है, b लेस देन ज़ीरो है, तो b अगर लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है b क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि फिर ये जो ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, ए बी लेस देन ज़ीरो, ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या ऑल ऑफ दीज। तो अब देखो अगर मैं ए बी करता हूँ, क्या करता हूँ, ए बी का मतलब है पॉजिटिव को नेगेटिव से जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, याद रखो। देखो पॉजिटिव को मैं मल्टीप्लाई करूँ नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, यानी ये पॉजिटिव क्या है, ए है, ए को मल्टीप्लाई करूं किससे, मैं बी से, किससे, बी से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि बी क्या है, नेगेटिव है, बी नेगेटिव है और ए क्या है, पॉजिटिव है। जब मैं ए इंटू बी करूँ यानी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करूँ तो जवाब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, यानी इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो। यानी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव को करूं जब भी मैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव नंबर क्या होता है, लेस देन ज़ीरो। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो है कि हमारे पास बी इज़ द राइट ऑप्शन। जब ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगा यानी पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट आएगा नेगेटिव, विच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर 5 पर है, इफ़ n इज़ एन ईवन इंटीजर। अगर n एक ईवन इंटीजर है तो आयोटा पावर n किसके इक्वल होगा। तो याद रखना जब भी n ईवन इंटीजर हो तो आयोटा पावर n या तो +1 के बराबर होगा या -1 के बराबर होगा, हमेशा याद रखना। अब चूँकि हम देखो बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, आयोटा की पावर को हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। देखो आयोटा पावर 1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। आयोटा पावर 2 किसके बराबर होता है, -1 के। आयोटा पावर 3 किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। आयोटा पावर 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब देखो इस आयोटा का पावर क्या है, 1, यानी 1 क्या है, ओड। ये पावर क्या है, इवन। ये पावर क्या है, ओड। ये पावर क्या है, इवन। तो यहाँ पर देखो आयोटा के ऊपर पावर क्या है, इवन है। यहाँ पर आयोटा के ऊपर पावर क्या है, इवन है। यानी n अगर इवन इंटीजर हो तो रिज़ल्ट आपको -1 मिलेगा या +1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी है, यानी +1 मिलेगा या -1 मिलेगा। तो दिस ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अगर इसी तरह से और आगे चले जाओ, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 6 जो है कि किसकी इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर के इक्वल। इसका रिज़ल्ट भी आपको -1 मिलेगा। आगे अब और इवन इंटीजर पावर देख लो, यानी n की वैल्यू 8 रखता हूँ तो 6 के बाद इवन इंटीजर क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब जो है कि आयोटा पावर 8, इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। आप निकाल लो, इस आयोटा पावर 8 को सोल्व करो तो आपको 1 मिलेगा। इसी तरह से अगर आयोटा पावर 10 लोगे तो आपको -1 मिलेगा। आयोटा पावर 12 लोगे तो +1 मिलेगा। तो अगर n इवन इंटीजर होगा तो आपको 2 पॉसिबल वैल्यूज़ मिल सकती हैं, -1 मिलेगी या +1 मिलेगी। यानी कि अगर आयोटा पावर 6 है तो -1, आयोटा पावर 8 है तो +1, आयोटा पावर 10 है तो -1, आयोटा पावर 12 है तो +1, आयोटा पावर 2 है तो -1, आयोटा पावर 4 है तो +1 मिलेगी। तो यही 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आपको मिलेंगी अगर आयोटा के ऊपर पावर इवन इंटीजर है तो। ओके, अब जो है कि हमारे पास क्या है, 6 इफ़ z इज़ एनी रियल नंबर x। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हो और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कि प्योरली रियल हो, क्या हो, प्योरली रियल हो। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल होता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट होता है, यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। ठीक है,
तो यानी कि उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा, यूँ कह सकते हैं। गलत कहा मैंने आपको। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अब जो है कि यहाँ पे क्या कहा गया, इफ़ z इज़ एनी रियल नंबर x देन इट्स कॉन्जुगेट इज़। तो मैं यहाँ पे रियल नंबर लिखता हूँ और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x है। क्या है, z इज़ इक्वल टू x। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी ज़ीरो आयोटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जो है इसका, ठीक है, तो एनी रियल नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट। तो आप मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट यानी z कॉन्जुगेट क्या होगा। अब कॉन्जुगेट जब हम करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। अब इमेजिनरी पार्ट तो ज़ीरो है, तो यहाँ पर इसकी साइन, यानी इसको अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो कोई मसला नहीं, तो रियल पार्ट की तो साइन चेंज होती ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट भी वही होगा, याद रखना। तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, x ही होगा, यानी z अगर इज इक्वल टू x है तो z कॉन्जुगेट भी x होगा। तो a जो है कि वो क्या है, राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये भी आपको समझ में आया होगा। ना क्वेश्चन नंबर 1 का 7 है, -1 होल पावर -21/2 इज़ इक्वल टू। तो ये किसके बराबर होगा, यानी -1 होल पावर -21/2 किसके बराबर होगा, आयोटा के, माइनस आयोटा के, 1 के या -1 के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो किस तरह सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -1 होल पावर -21/2। तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो -21/2 हो जाएगा। अब -1 किसके बराबर होता है, देखो -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के, या आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। तो अब जो है कि अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -21/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आयोटा पावर -21 हो जाएगा। अब आयोटा पावर -21, 1 अपॉन आयोटा पावर 21 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको हम आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आयोटा पावर 20 को हम आयोटा पावर 4 होल पावर 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 4 5 से क्या होगा, 20 इंटू आयोटा हो जाएगा, इंटू ये आयोटा हो जाएगा इस तरह से, इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा पावर 4। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आयोटा पावर 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आयोटा पावर 4 की जगह 1 लिखेंगे। 1 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 1, चलो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 1 पावर 5 इस तरह से लिख लेता हूँ, इंटू आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 पावर 5 का मतलब 1 होता है, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। देखो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास आयोटा हमें नज़र आए तो उस आयोटा को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज़ कर देंगे। तो ये क्या होगा, प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आयोटा अपॉन, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। प्लस आयोटा को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इसका मतलब ये है कि -1 होल पावर -21/2 किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। तो राइट ऑप्शन जो है कि इसमें क्या है, माइनस आयोटा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हम देखते हैं नंबर 8, इफ़ z इज़ इक्वल टू 0 + 1 देन z स्क्वायर इज़ इक्वल टू। तो देखो यहाँ पर z किसके बराबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, 0,1। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, z इज़ इक्वल टू 0,1 को मैं a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ इस तरह से, यानी कि 0 प्लस आयोटा। अब देखो ये 1 तो इस आयोटा का कोएफिशिएंट है, यानी कि 1 आयोटा भी लिख सकता हूँ। तो 1 आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं, आयोटा लिखूँगा। अब जो है ये हमारे पास z किसके बराबर है, 0 प्लस आयोटा के। तो z स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर के।
अब यहाँ पर 0 प्लस आयोटा का मतलब आयोटा ही होगा, और आयोटा पे स्क्वायर लगाऊंगा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो लिहाजा इफ़ z इज़ इक्वल टू 0,1 देन z स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा के, -1 के, सॉरी, किसके बराबर होगा, -1 के। तो ऑप्शन बी क्या है, इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हम इस तरह से कैलकुलेशन करके भी जो है कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अब जो है कि हमारे पास 9 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसे मिटा देता हूँ ताकि हमें ज़रूरत पड़े कैलकुलेशन करके राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करने की ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, हमेशा ज़ीरो होगा, या वो डिफाइंड ही नहीं होता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें इस तरह के दिए गए हैं। तो देखो, अगर मैं कहता हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z है और वो है a प्लस आयोटा b, क्या है, a प्लस आयोटा b है। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, a माइनस आयोटा b। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर के। तो अब हम जानते हैं कि ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, रियल है, क्या है, रियल है। अब देखो, यहाँ पर आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा जो है कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाएंगे। देखो, a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस आयोटा b। अगर मैं बोलूँ a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या है, तो a प्लस आयोटा b। तो हम यहाँ पर सवाल को इस तरह समझते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। हमारे पास x है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 10 है, रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा इज़ इक्वल टू। तो अब ये किसके इक्वल होगा, 1 के, 2 के, -1 के, या 1 अपॉन 2 के। तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, हमें सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से आता है इस तरह के, जो है कि अगर हमें एक्सप्रेशन मिली हुई हो, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा। मैं क्या करूँगा कि इसको डिनोमिनेटर में क्या है, आयोटा, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करूँगा, यानी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। तो ये क्या होगा, माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, हमें पता है बहुत अच्छी तरह से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 आयोटा प्लस 1 हो जाएगा अपॉन। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1, पहले मैं +1 लिखूँगा, फिर उसके बाद -2 आयोटा के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है कि हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, रियल पार्ट। अब देखते हैं हम इसका रियल पार्ट क्या है। तो देखो, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, 1 है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये आंसर है इसका। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। देखो, ये क्या है, रियल पार्ट है, और ये -2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट बताना था, हमने रियल पार्ट बता दिया, रियल पार्ट 1 है। तो ये आंसर है। अब जो है कि हम देखते हैं नंबर 11 पर देखते हैं, द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर शोन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस प्लेन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी किस प्लेन पर हम जो है कि वो शो करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। तो ये जो हमारे पास प्लेन होगा ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं, और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। वाई एक्सिस क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो पूरा प्लेन होता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं।
अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, जैसे a, b मिला, यानी कि अगर z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो हम इस पॉइंट को p कह देंगे, और ये जो है कि क्या होगा a प्लस आयोटा b, यानी कि जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखते हैं। a प्लस आयोटा b को क्या लिखेंगे, a, b। तो इस तरह से जो है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी शो किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, बी है। इसी तरह से द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज़ द डिस्टेंस ऑफ द p x, y फ्रॉम। अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से लेकर उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक का। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी कि a प्लस आयोटा b, तो a प्लस आयोटा b को जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो a, b ऑर्डर पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पॉइंट P है, यानी कि यहाँ पर क्या है, x, y है, तो मैं यहाँ पर a प्लस आयोटा b की जगह अगर इसको x प्लस आयोटा y लिख दूँ, और a, b की जगह जो है कि मैं क्या लिखूँ, x, y लिखूँ, तो ये जो है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो x, y लिखेंगे, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने पॉइंट P का नाम दे दिया, जो किसके बराबर है, जो क्या है, x, y है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर x, y है, ये डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से। हमेशा याद रखना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी ओरिजिन से, यानी 0, क्या है, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि पॉइंट P x, y तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी कि z का क्या होगा, मॉड्यूलस होगा, याद रखना, ठीक है। तो कहाँ से, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट P तक, ठीक है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट P तक। तो क्या लिखेंगे, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी होगा। ना x एक्सिस से होगा, ना y एक्सिस से डिस्टेंस होगा इस p का, ना x, y तो खुद ही यही है। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट p तक का जो डिस्टेंस होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, मोड होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई होगी बात। अब 13 है हमारे पास, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, देन z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, z1 इंटू z2 कर लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर z1 इंटू z2 सबसे पहले हम निकाल लेंगे। क्या आएगा, z1 क्या है हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा। ये काम हम फास्ट करना है क्योंकि हमने ये काम किए हुए हैं, और 1 माइनस आयोटा हो जाएगा इक्वल टू, अब 2 1 ज़ा क्या होगा, 2 होगा, 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आयोटा होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और ये माइनस 3 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। और प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा क्या होगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये 5 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब जो है कि z1 इंटू z2 क्या है, 5 प्लस आयोटा, यानी z1 z2 का मॉड्यूलस किसके बराबर होगा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, और ये दोनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 25 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √25 प्लस 1 कितना होगा, 26 हो जाएगा, तो ये √26। अब हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, इज़ द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए √13, ऑप्शन बी √26, ऑप्शन सी √15 है, और ऑप्शन डी जो है कि वो 26 है। तो राइट ऑप्शन क्या है, √26, यानी ऑप्शन बी। तो इस तरह से हम सॉल्व करके रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं। तो देखो अब जो है कि हमारे पास 14 है, इफ़ x प्लस 5 आयोटा का मोड इज़ इक्वल टू 3 के बराबर है, तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखो मैं यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ, ये हम समझ गए। अब जो है
यहाँ पर x प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 3 है, तो मैं लिखूँगा x, यहाँ लिखूँगा x प्लस 5 आयोटा का मोड किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि x प्लस 5 आयोटा का मोड किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं 5 का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रियल पार्ट क्या है x का स्क्वायर कर देंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या 5 का स्क्वायर कर देंगे यानी 25, दोनों के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे इज इक्वल टू 3। अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी है, तो स्क्वायर टेकिंग जो है कि स्क्वायर यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये रेडिकल साइन कट जाएगा, तो यानी कि हम यहाँ पर जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 25 हो जाएगा, प्लस 25 राइट हैंड साइड भी जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 9 क्या होगा, माइनस 16। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखो ये अंडर रूट माइनस 16 हो जाएगा। अब अंडर रूट माइनस 16 बताने की ज़रूरत नहीं है, ये किसके बराबर होता है, 4 आयोटा के, ठीक है। अंडर रूट माइनस 16 किसके बराबर होगा, 4 आयोटा के, यानी x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, प्लस माइनस 4 आयोटा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, अब यहाँ हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3,4, तो 3,4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पर, तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि MI यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A, B किसके बराबर होता है, यानी A, B ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके बराबर होता है। आप A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर दो, कोमा, और फिर क्या करो, माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर दो, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। A, B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके बराबर है, A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कोमा माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, MI यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3,4 किसके बराबर होगा। आप 3 ऊपर लिखो, नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा, कोमा माइनस 4 लिखोगे, और क्या है 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16, ये एज इट इज़ लिख दोगे, इक्वल टू 3 अपॉन 16 और 9 क्या होता है 25, माइनस 4 अपॉन 25 हो जाएगा। तो 3 अपॉन 25 कोमा माइनस 4 अपॉन 25, तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी है, यानी 3 अपॉन 25 कोमा माइनस 4 अपॉन 25 इज़ द राइट ऑप्शन। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको जितने भी अब तक MCQs समझाए गए हैं वो सब समझ में आए होंगे। 16 है, इफ़ z इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा प्लस 4 देन z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं, तो कॉन्जुगेट जिस वक्त करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होती। तो अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 है, तो इसकी साइन चेंज होगी। ऐसा ना हो कि आप इसकी साइन चेंज कर दो, यानी 4 की साइन चेंज कर दो, तो किसकी साइन चेंज होगी, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। तो यानी ये क्या हो जाएगा, +3 आयोटा प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, +3 आयोटा प्लस 4, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब हमें 17 है हमारे पास, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा होगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 2 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 + 3 आयोटा भी लिख सकते हैं इसको, मतलब
ऑर्डर इस तरह से लिखें, a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आ गए। अब ये 2 क्या है, रियल पार्ट है, और 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो +2 रियल पार्ट है और +3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यानी 2 और 3 जो है कि वो रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब जो है हमारे पास 18 है, इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी देन z का जो मोड होगा वो किसके बराबर होगा। तो ये हम करते हुए आ रहे हैं कि अगर हमारे पास z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो मोड ऑफ z यानी a प्लस आयोटा b किसके इक्वल होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के सम का जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो सम होगा उसके स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। यानी कि √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब 19 है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर 12। अब ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा या +1 के इक्वल होगा या आयोटा के इक्वल होगा या माइनस आयोटा के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है, तो मैं इसको 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा लिखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, यानी रेशनलाइज कर दूँगा। 1 प्लस आयोटा होगा अपॉन 1 प्लस आयोटा होगा, होल पावर क्या है 12 है। इसी तरह से जो है कि अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। अब 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा यानी 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब हम चूँकि यहाँ पे MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमें ये आना चाहिए। तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आयोटा स्क्वायर, अब प्लस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1 और +1 कट जाएगा तो 2 आयोटा हो जाएगा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में होल पावर 12 भी लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर भी होल पावर क्या लिखेंगे 12 में, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, सिर्फ आयोटा बचेगा। आयोटा के ऊपर पावर क्या आएगी 12 आएगी। अब आयोटा पावर 12 को मैं आयोटा पावर 4 होल पावर 3 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 के ऊपर पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब जो है कि द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर -7 इज़, तो आयोटा पावर -7 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, आयोटा होगी -1 होगी, माइनस आयोटा होगी। तो हम यहाँ पर जो है कि इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आयोटा पावर -7 को क्या मैं 1 अपॉन आयोटा पावर 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन आयोटा पावर 7 को आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3 भी लिख सकते हैं इक्वल टू, आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और आयोटा क्यूब हम जानते हैं किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है, इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आयोटा को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इस माइनस आयोटा के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इक्वल टू आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो +1 हो जाएगा। आयोटा को +1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि वो राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के टोटल 20 सवाल थे वो हमने सॉल्व कर लिए और समझकर सॉल्व किए हैं। तो आई होप के आपको ये तमाम समझ में आए होंगे।